हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 ये क्या होता है देखते हैं। बहुत सिंपल है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले उसकी इंट्रोडक्शन देखी है, उसके बेस ही है यह सभी हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 है। सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या हमारा है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह हम बोला है कि कोई भी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखिए। आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो भी हमारी इक्वेशन है तो वो हमारे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 3m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं। इस तरह से यह आपका पहला क्वेश्चन था। यहाँ हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बोला है कि हमें जो नीचे दिए इक्वेशन दिए वो उसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह लिखिए। सिंपल हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में दिया हो तो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में यह हमारी इक्वेशन दिए, इसलिए यह क्या होगा हमारा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आप देख सकते हैं। या 5y या गया प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यह भी हमारा इस फॉर्म में ही इक्वेशन है, इसलिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अगला देखते हैं। अब ये थोड़ा आपको पता ही है इसका क्या है, दोनों का भी छेद ये अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई 1 और 2। अब सिंपल ये क्या आ गया हमारा, वाई क्यूब प्लस 1। ये डिवीजन है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लेशन होगा, यह आ गया 2y। ये आप देख सकते हैं, इससे भी आपको कब समझ आया होगा, सॉरी, वाई क्यूब माइनस 2y, यह माइ प्लस है, वहाँ गए तो माइनस होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल ये इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में नहीं, क्योंकि यह हमारे y की डिग्री है 3 और जो हमारे यह क्या बोलते हैं, एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकती है। मीन्स 2, अगर एक्स की डिग्री 2 हो तभी यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यह हमारी y की डिग्री 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए आप यह लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन, चौथा एग्जाम्पल है। ये क्या है हमारा, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब सिंपल यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस 1/x -2। अब क्या करेंगे, इसका आगे x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या आप डिवीजन वहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या माइनस है वहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल ये इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 इस फॉर्म में दिया है, इसलिए यह हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यह आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये इक्वेशन दिया है, m प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बताना है। अब सिंपल इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल हमें यहाँ आगे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m कितना होगा हमारा, -3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सिंपल ये भी इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में दे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको या प्लस है वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3m क्यूब माइनस प्लस m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यह आप देख कर भी बता सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे m की डिग्री है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तब हम क्या मिलेगा, -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द डिग्री ऑफ m इज 3। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यह बताइए कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। सिंपल हमें इक्वेशन नीचे दिए हुए, हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है और उससे कंपेयर कर a b c की वैल्यू लिखनी है। अब सिंपल यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन हमारा दूसरा है। इसका हम पहला एग्जाम्पल ये 2y = 10 - y²। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y², क्योंकि यह माइनस है, वहाँ जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 2y - 10 = 0। अब इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू मिली 1। सिंपल इसका कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा 1। फिर y का कोएफिशिएंट हमारा 2, इसलिए b की वैल्यू आ गई 2 और हमारा कांस्टेंट है -10। इसलिए इस तरह से हमने a b और c की वैल्यू फाइंड की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल हमें एक यहाँ क्वेश्चन दिया है कि x - 1 होल स्क्वायर = 2x + 3। अब सिंपल इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। हमें पता है कि a - b का स्क्वायर कितना होता है, a² - 2ab + b² ये होता है। इससे कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, x² - 2x + 1 2x + 3। अब यार सिंपल इसको नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ, x² - 2x + 1। यहाँ ये क्या है, प्लस में, वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, -2x - 3 = 0। अब सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे, x² - 4x - 2 = 0। ये हमें मिला। अब सिंपल इससे कंपेयर करेंगे तब हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी -2। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह अब तक आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये क्या आपका है, x² + 5x = -3 इन ब्रैकेट 3 - x। यह हमारा क्वेश्चन है। अब सिंपल इसको पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, x² + 5x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला -3 और माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। अब सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, यह सब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, x² + 5x + 3 - x = 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिला, x² 5x - x कितना होगा हमारा, +4x + 3 = 0। सिंपल ये अभी हमारे x² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे तब हमारे a की वैल्यू मिली हमारी 1, b की वैल्यू मिली हमें 4 और c की वैल्यू हमें मिली 3। तो चलिए अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं क्या है। अब सिंपल ये हमें दिया है कि 3m² = 2m² - 9। यह हमें दिया है। आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3m² - 2m² + 9 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा हमें, 3m² - 2m² हमें कितना होगा, m² + 9 = 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इससे कंपेयर करेंगे तब हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी हमें 0 और c की वैल्यू हमें मिलेगी 9। इस तरह से ये हमारा चौथा एग्जाम्पल था। अब हम पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, p इन ब्रैकेट 3 + 6p = -5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल क्या करेंगे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3p + 6p² - 5। अब थोड़ी रीअरेंजमेंट करेंगे, 6p² + 3p + 5 = 0। ये -5 हमने सिर्फ यहाँ लिया। तब हमें इसको हम सिंपल इससे कंपेयर करेंगे तब हमें a = मिला 6, b = मिला 3 और c = मिला 5। इस तरह से ये आपका पांचवा एग्जाम्पल था। तो चलिए अब हम इसका छठा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये हमारे क्या है, x² - 9 = 13। इसको हमें सॉल्व करना है। अब सिंपल क्या करेंगे, -13 = 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला x² - 22 = 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमें इसको या x का कोई भी कोएफिशिएंट दे दिया तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते 0x
सॉरी यहाँ हमारा माइनस है, -22 इज इक्वल टू 0। अब इसको a² प्लस बी एक्स प्लस सी इससे कंपेयर करेंगे, तब हमें a इज इक्वल टू मिला 1, b इज इक्वल टू मिला 0 और c इज इक्वल टू मिला हमें -22। इस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ हमें क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल हमें बोला है कि हमें नीचे इक्वेशन दिए और हमें एक्स की वैल्यू दिए, हमें बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं, ये बताइए आप। अब सिंपल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और हमें ELHS और RH हमें सेटिस्फाई होता है, तब हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू जो हमारे वैल्यू होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होंगे, ये हम लिखते हैं। तो चलिए हमें यहाँ एग्जांपल दे x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए है ये क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं लिखते हैं। सिंपल कुछ भी नहीं करना होता, जो हमारी वैल्यू होते हैं वो हम यहाँ पुट करेंगे, 1² प्लस -5 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल यहाँ 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 इंटू 1 होता है 4, -5 इज इक्वल टू 0, इसलिए +5 -5 होगा 0 इज इक्वल, इससे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन देखें, सॉरी x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इसमें। अब चलिए देखते हैं, -1² 4 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। सिंपल इस वैल्यू इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, -1 का स्क्वायर होता है 1, 4 इंटू -1 होता है -4, -5 इज इक्वल टू 0। यह हमें क्या मिला, -8 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इट इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमें दिए कि 2m² - 5m इज इक्वल टू 0 और हमें m की वैल्यू दिए 2 और 5 2। यह हमें रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं लिखना है। सिंपल पहले m इज इक्वल टू 2 पुट करते, सिंपल इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसलिए यहाँ हमें क्या मिला, इट इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम m इज इक्वल टू 5/2 इसलिए देखते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 5/2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। अब 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25/2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 5 इंटू 5 होता है 25/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैंसिल होगा, तब हमें क्या मिला, 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। सिंपल इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए आप लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 5/2 इट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे गए, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, और हमें इक्वेशन है kx² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। अब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या होता है, अगर हम x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तब हमारी ELHS और RH सेटिस्फाई होते। उन्होंने हम बताया कि x इज इक्वल टू 3 हमारा रूट ऑफ इक्वेशन है। इसलिए हमें सिंपल पहले क्या करेंगे, एक k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दिए हुए इक्वेशन को लिखते हैं, kx² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट। अब इसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिला, 3 का स्क्वायर इतना था, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखा, -10 इंटू 3 + 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसलिए हमें यहाँ क्या मिला, 9 माइनस 10 इंटू 3 कितना होता है 30 + 3 इज इक्वल टू
0। 9k -30 + 3 कितना है -27। अब यहाँ वहाँ जाएगा तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का प्लस होगा। अब आपको पता है कि 27/9 कितना होता है हमारा 3। मीन्स हमारे के की वैल्यू कितनी आई 3। चाहे तो आप इसमें पुट कर देख सकते हो। मैं आपको पुट कर दिखाता हूँ। अगर हम इसको यहाँ 3 पुट कर दें 3 और हमारे एक्स वैल्यू कितनी दी 3, यहाँ क्या आएगा हमारा 3 का स्क्वायर -10 × 3 + 3 = 0। 3 × 3 कितना होता है 9 -10 × 3 कितना 30 + 3 = 0। यहाँ हमें क्या है -27 = 0। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और हमारा आंसर भी बराबर ही हमें पता चला। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यह एक्टिविटी बेस है, पर मैं आपको पूरा सोल्व कर दिखाता हूँ। यहाँ हमें बोला है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या बोला है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यह हमें इक्वेशन है और इसका रूट हमें दिया है -7/5। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। इस तरह का इक्वेशन है। सिंपल क्या करेंगे, पहले जो हमारा इक्वेशन है उसको लिख लेंगे 5m² + 2m + k = 0। सिंपल हमें m = -7, यह रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोला है। अब सिंपल क्या करेंगे, m = -7/5, ये क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 5 × -7/5 स्क्वायर + 2 × -7/5 + k = 0। अब हम इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा 49/25 प्लस -14/5 + k = 0। अब ये क्या होगा 5 × 5 होता है 25। 49/5 -14/5, ये क्या अब हम प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस होगा। अब ये इसका हम सब्ट्रैक्शन करें तब हमें क्या मिलेगा 35/5 = -k। अब इसका ऐसे क्या होता है हमारा 7 × 5 होता है 35, इसलिए हमें क्या मिला -k = 5। सॉरी, यह हमारा 5 होता, इसका आंसर हमें मिला 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिला, माइनस को हम वहाँ राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे तब हमें मिला k = -7। इस तरह से आप यह आपका आंसर बराबर आएगा, इसलिए हम दिए हुए इक्वेशन में आंसर पुट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस है 2.1 था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।